अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा आईआर का वो होगा टाइप्स ऑफ वारफेयर। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और टाइप्स ऑफ वारफेयर जो हैं वो मल्टीपल उनको फर्दर भी मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स टाइप्स ऑफ वारफेयर किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है जी कन्वेंशनल वारफेयर। मतलब कि वारफेयर बेसिकली ये होता है कि आपने जंग का इसको ना जंग करने का तरीका कहते हैं। मतलब कि जंग के अंदर आपने टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, आपका वे ऑफ जो वॉर है वो किस तरह का है, ठीक है, मेथड कौन सा आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आप देखें तो वेपन्स के लिहाज से कन्वेंशनल वॉरफेयर, जिसके अंदर आप वो सोर्ड वगैरह यूज़ करते थे, एरो और वो जो स्पेड वगैरह, वो तीर कमान और वो सारी चीज़ें जो पहले आपने देखी होंगी, जो पुरानी जंगें थी उनके अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो नॉन कन्वेंशनल जो वॉरफेयर्स होती हैं उसके अंदर एडवांस्ड वेपनरी सच एज स्मार्ट वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर हम जाएं तो स्मार्ट वेपन्स जो हैं कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इसी के अंदर जो स्मार्ट वेपन्स होते हैं वो F-16, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स हो गया, JF-17 थंडर हो गया, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गया, या इसके अलावा जितने भी स्मार्ट वेपन्स होते हैं उनको, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सारे जो हैं ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल का पार्ट ही हैं। ये यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये दोनों इन नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है। जो कन्वेंशनल था उसके अंदर हम वो चीज़ें यूज़ करते थे जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती थी, बल्कि वो थोड़ी कैजुअलिटीज़ होती थी और लिमिटेड डैमेज होता था, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया करते थे। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल है उसके अंदर जो डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और सम टाइम्स हमें जो है डैमेज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिस तरह यूएस ने जापान की खिलाफ किया था इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये है नॉन कन्वेंशनल। अब अगर फर्दर हम देखें टाइप्स ऑफ वॉरफेयर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब कि आप जब किसी कंट्री के ऊपर अटैक करते हो तो प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब कि जितना उसने आपको नुकसान पहुंचाया होता है आप उसी के मुताबिक ही नुकसान पहुंचाते हो। अगर इसकी एग्जांपल लें तो बालाकोट जो स्ट्राइक्स हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, पहले इंडिया ने किया, उन्होंने कहा जी कि हमने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं, तो फिर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया, लेकिन उतना किया जितना इंडिया ने किया था। वो अब पाकिस्तान ज़्यादा कर भी सकता था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो डिस्टिंक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स। मतलब कि कॉम्बेटेंट्स वो होते हैं जो कि आप जो कि जंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, जिस तरह पाक फौज हो गई या जितने भी और फ्रंटियर्स होते हैं हमारी आर्मी के साथ, जो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ये जब किसी जंग में जाएंगी तो वो बेसिकली होंगे कॉम्बेटेंट्स। और नॉन कॉम्बेटेंट्स क्या हो, कौन से होंगे, हम सिविलियन या जिस तरह बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, खवातीन हो गई, ठीक है, माजूर लोग हो गए, ये सारे क्या हैं, नॉन सिविलियन सॉरी नॉन कॉम्बेटेंट्स। इनको इनके दरमियान ना डिस्टिंक्शन की जाती है। मतलब कि जो अटैक्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर नहीं होते, बेसिकली वो सिर्फ आर्मी की जो जगहें होती हैं, जो उनके पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वहीं पर होती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ह्यूमैनिटी अटैक्स ऑन सिविलियंस आर अवॉइडेड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मिलिट्री नेसेसिटी ओनली कन्वेंशनल वेपनरी इज यूज्ड। मतलब कि आप जो एक लिमिटेड वॉर करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर आप ज़्यादा डैमेज नहीं करना होता, यहाँ पर एक लिमिटेड सा ऑपरेशन किया जाता है जिसके अंदर आपने सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो टाइप्स ऑफ वॉरफेयर ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स, तो ये एक होता है सिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसके अंदर आप अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करते हो, फाइट करते हो उसके साथ, फिर किल एंड कैप्चर द एनिमी। इसमें नंबर जो होते हैं वो मैटर्स करते हैं। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्योंकि दुश्मन कंट्री हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो मैं एग्जांपल इसी को देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाती है इजीली।
तो इसमें अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का उसके साथ कोई फड्डा हुआ है, तो हमने अगेन जंग की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई किया अपने एनिमी को, हमने उनके साथ लड़ा, फिर हमने किल किया और कैप्चर किया जो एनिमी है, मतलब कि हम अगर फॉर एग्जांपल उनके कुछ एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो नंबर्स होते हैं वो मैटर्स करते हैं, मतलब कि आपने क्या कैप्चर किया, आपने क्या कितनी एक जो टेरिटरी है उसको लिया है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर मैटर करती हैं। जिस तरह अरब इसराइल वॉर थी, उसके अंदर इसराइल ने गुलान हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला और गजा बैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ जगह थी जो कि उसने कैप्चर कर ली थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो टेरिटरीज होती हैं, ये जो नंबर ऑफ टेरिटरीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मैटर करते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो होता है उसके अंदर नेवर लेट योर एनिमी टू आइडेंटिफाई यू, इसके अंदर अनोनिमस के खिलाफ वॉर हो रही होती है। नेवर फाइट एट योर ओन, आप खुद नहीं लड़ते, आप प्रॉक्सीज को यूज करते हैं, ठीक है। ये जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का प्रिंसिपल है, ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सुनजू, कि उसके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये शायद हमने पहले किसी भी क्लास के अंदर इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगेन एक बार देख लेते हैं। इसमें कहते हैं जी कि जो सुनजू थे उन्होंने 2500 साल पहले एक बुक लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर। उसके अंदर उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए थे, असिमेट्रिक वॉरफेयर थे, जो कि आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर को ही कहा जा सकता है बेसिकली। तो इसमें क्या कहते हैं, विन विद ऑल विदाउट फाइटिंग, मतलब कि आप लड़ो भी नहीं लेकिन आप जीत भी जाओ, ठीक है। उसके बाद जी अवॉइड स्ट्रेंथ्स एंड अटैक ऑन वीकनेसेस, मतलब कि हम स्ट्रेंथ्स को नहीं टारगेट करते, हम वीकनेसेस को टारगेट करते हैं। उसी के साथ इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान देखने, वो हर लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ कर भी रहा है, लड़ भी रहा है, लेकिन हमें पता भी नहीं है और वो जीत भी रहा है। सिमिलरली अवॉइड स्ट्रेंथ्स एंड अटैक वीकनेसेस, वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमेशा हिट करता है। अगर देखें एफएटीएफ का देख लें, ओवरऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वो करा रहा है। पाकिस्तान का सीपैक के खिलाफ उसने प्रॉपर एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है जो कि उसको टारगेट करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो हमारी वीकनेस के साथ खेल रहा है। डिसेप्शन और सरप्राइज, ब्लिट्जक्रिग ये एक टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं, कि जब जर्मनी ने अटैक किया था ऑन यूरोप, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, सॉरी टेक्नोलॉजी बार बार आ रहा है, स्ट्रेटजी को यूज़ किया था, कि आपने इतने स्विफ्टली ओवरकम करना है, आपने अपने जो एनिमी को इस तरीके से देना है ना, एक झटका देना है कि वो संभल ही ना सके। Same was the case when Israel attacked on Syria. उस सीरिया इन अरब इसराइल वॉर्स के अंदर शायद ये 1971 की वॉर थी, योम किप्पूर वॉर भी जिसे कहते हैं, या 1973 की थी, एग्जैक्टली इसकी डेट देख लीजिएगा। तो उसके अंदर ये था कि ऑस्ट्रेलिया सॉरी सीरिया उस टाइम एक बहुत उसकी एयरफोर्स अच्छी खासी थी और उसकी बड़ी एयर पावर थी, लेकिन अचानक ही एक मैसिव ऑपरेशन किया जाता है भाई इसराइल, और वो अभी संभल ही नहीं रहे होते कि उसने ये के बाद दिगरे 3 से 4 अटैक्स की और उसकी जितनी भी एयर पावर थी उसको तबाह कर दिया। तो बेसिकली ये क्या होता है, डिसेप्शन और सरप्राइज, मतलब कि आपने धोखा देना होता है और सरप्राइज तरीके से आपने अटैक करना होता है। सेम ही बेस पे इंडिया ने अपना एक जो डॉक्ट्रिन बनाया था जिसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंफॉर्मेशन, आप जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं। आप पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को यूज़ करते हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, मतलब कि आप अपनी सोशल लिंक्स जो होती हैं उनको यूज़ करते हैं, जितने भी होते हैं उनको आप कोशिश करते हैं कि यूज़ करें। लीडिंग टू एडवांटेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन ऑफ लीडर, लीडर नहीं है ये, लीडर है। प्लेस टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि समटाइम्स ना हम डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बड़ी हमारी लैकिंग होती है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो सुनजो की एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनिशिएटिव, डिले, लॉस ऑफ लाइफ, टाइमली डिसीजंस, ये बेसिकली ये वही है। तो ये थे सुन चू के 6 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट अगर देखें तो टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक वॉरफेयर जो होती हैं, अब जो हमने पहले देखा जो टाइप्स ऑफ वॉरफेयर ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स, इंटरनेशनल लॉ, और इससे पहले हमने जो देखा था वो वेपन्स के बेस पे देखा था। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे
वो होगी टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक वॉरफेयर्स। मतलब कि सिमेट्रिक वॉरफेयर्स के अंदर फर्दर क्या होता है उसके अंदर जी। इंसर्जेंसी सबसे पहले एक्सप्लेन्स वॉर बिटवीन अनइक्वल स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी होती है कि आप कोई एक ग्रुप है जो कि स्टेट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ठीक है, आप उनको नील डाउन करने की कोशिश करते हैं। किस तरह जी? जिस तरह बीएलए है, बीआरए है, ठीक है। उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर अगर कहें तो अलकायदा है या दाइश है। सीरिया के अंदर अगर आप देख लें तो कुर्स हैं। और इसी तरह मतलब क्या नाम, कश्मीर, सॉरी कश्मीर आ गया, फ़लस्तीन के अंदर उधर देख लें तो अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ जो नैरेटिव्स हैं उनके मुताबिक जो हिजबुल्ला है, चाइना के लिए ईटीआईएम है, और जो उज़्बेकिस्तान के लिए आईयूबी हैं। ये सारी जो स्टेट्स हैं ये क्या हैं बेसिकली, ये इंसर्जेंट्स हैं। वार ऑन द पैटर्न ऑफ हिट रन एंड हाइड। ये किस तरह करते हैं जी? पहले आप हिट करते हैं, फिर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, फिर आप निकलते हैं, फिर हिट करते हैं, फिर रन करते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये हाइड हो जाते हैं। मतलब ये वही सीन है कि जब पाकिस्तान की जो पाइपलाइंस होती हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं, वो बेसिकली कौन करता है? बीएलए बीआरए वाले करते हैं। वो आके हिट करते हैं, भाग जाते हैं और फिर अपने आप को छुपा लेते हैं। रेगुलर आर्मी अगेंस्ट इरेगुलर मिलिशियाज, जिस तरह हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जो नेशनल एक्शन प्लान था, ज़रबे अज़ब चलता रहा है, उसके अलावा खैबर 1 2 3 4, वो जो ऑपरेशंस थे वो चलते रहे थे। सिमिलरली नो परमानेंट सेटलमेंट्स और इंगेजमेंट्स होती हैं। आप परमानेंट सेटलमेंट और इंगेजमेंट जो इंसर्जेंट्स होती हैं उनकी नहीं होती, नहीं पता होता कहाँ से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, ठीक है। वाइड स्प्रेड रिबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट और ऑक्युपाइंग पावर, ठीक है। किसी भी उसके लिए के खिलाफ हो सकते हैं। इसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी हिट किया जाता है ओवरऑल। जो गवर्नमेंट के मिशनरीज होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनको काफ़ी हिट किया जाता है बेसिकली। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? टू लाइब्रेट द एरिया और टू कंट्रोल फॉर इट्स ओन पर्पसेस। जिस तरह बीएलए कहता है, वो कहता है कि आप हमें एक अलग जो हमारी बलूचिस्तान है, हमें ये हमने अलग करना है इसे, ठीक है। हम इसके जो एरिया है इसके ऊपर हम खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, फेडरल कास्ट्रो को पावर में लाया गया था, वो भी एक इंसर्जेंसी ही हुई थी। नेक्स्ट अगर देखें तो गुरिल्ला वारफेयर, ये क्या होता है जी? वॉर ऑन द पैटर्न ऑफ हिट इंगेज एंड सेटल। मतलब कि आप हिट करते हैं, फिर आप बताते हैं कि हमने ये हिट किया है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ और किया तो हम फिर करेंगे। आप इंगेज भी करते हैं और आपके जो इश्यूज हैं उनको सेटल करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज इंसर्जेंसी। वो जिस तरह पिछली है इंसर्जेंसी उसकी तरह नहीं होती है, ऑर्गेनाइज होती है, प्रॉपर मिलिट्री पैटर्न को यूज़ करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं इनकी, इंक्लूडेड एम्बुशेस होते हैं। उसके अलावा सैबोटो, ये ज़्यादातर क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने की या ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह सी पैक के ऊपर अटैक होते हैं या रेड्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो गुरीला वारफेयर होती है ये ज़्यादातर लॉन्ग होती है। और सक्सेस ऑफ इंसर्जेंस, इसके अंदर ज़्यादातर जो देखा गया है वो इंसर्जेंस जो होते हैं वो जीत जाते हैं। इनके अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये भी वही है कि आपने एरिया को आपने आज़ाद करवाना होता है, कंट्रोल करना होता है, उसे इंगेजमेंट करना चाह रहे होते हैं ये। नॉट टू डायरेक्ट कन्फ्रंट द आर्मी, ये ज़्यादातर आर्मी के खिलाफ नहीं जाते या उनको अटैक नहीं करते बेसिकली। और वेटिकोंग अगेंस्ट यूएस इन वियतनाम, ये एक गुरिल्ला वारफेयर की एक एग्जांपल थी। इसी तरह टाइमल टाइगर्स जो हैं, तमिल टाइगर्स इन श्रीलंका, टीटीपी इन पाकिस्तान। और अगर आप एक और एग्जांपल लें तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान थे तब, जब 2021 से पहले पहले, मतलब कि जब वो पावर में नहीं थे, वो बेसिकली क्या कर रहे थे? वो एक एरिया लाइब्रेट करवाने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल द एरिया, इंगेजमेंट्स भी कर रहे थे डायरेक्ट। वैसे खैर वो तो आर्मी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो टेररिज्म जो तीसरी है सिमेट्रिक वॉरफेयर की, उसके अंदर क्या होता है जी? टेररिस्ट यूजुअली यूज पैटर्न ऑफ टेरर एंड पैनिक। ये क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि जो दहशत है, दहशत फैलाई जाती है, ओवरऑल पैनिक क्रिएट किया जाता है। इंड्यूस टेरर एंड क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन। एलिमेंट्स क्या होते हैं जी इसके? फोर मेजर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले प्री मेडिएशन, ये पहले एक प्लान करते हैं प्रॉपर। टेररिस्ट प्लान द थिंग्स प्रॉपरली, दे लुक डीपली ऑल द लूप होल्स इन देयर प्लान्स
ट्राई टू एग्जीक्यूट फूल प्रूफ प्लान। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। उसके बाद उनकी ना कोई मोटिवेशन होती है, वो चाहे पॉलिटिकल हो सकती है, वो रिलीजियस हो सकती है, वो इकोनॉमिक हो सकती है, वो सोशल हो सकती है। वो कोई गवर्नमेंट लेना चाह रहे होते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी को, जिस तरह ये जो आईएसके है वो रिलीजियस है, मतलब कि इस्लाम को एज ए टूल यूज करते हैं। इकोनॉमी हो सकता है, कुछ उनको वो चाहिए होता है, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ रकम वगैरह कुछ दी जाए, या सोशल हो सकते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उनके जो टारगेट्स होते हैं वो यूजुअली नॉन कॉम्पिटेंट्स या सिविलियंस होते हैं, जिनके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब के मार्केट्स को, मॉस्क्स को, वो इस तरह की जगहों को हिट करते हैं। और सीक्रेटिवनेस, मतलब कि उनके अंदर ना वो कोशिश ये की जाती है टेररिज्म के अंदर, कि उनके जो प्लान्स होते हैं वो बड़े सीक्रेट होते हैं, और उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो भी बड़ी सीक्रेट किस्म की होती है। उनका किसी को कोई आइडिया नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स जो है आइसिस हो गया, बोको हराम, अलकायदा, और ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, तो ये थी जी हमारी ओवरऑल टाइप्स ऑफ वारफेयर हो गए। और हमने जो फर्दर टाइप्स ऑफ असिमेट्रिक वारफेयर्स देखी। फर्दर हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा जनरेशन ऑफ वॉर्स के ऊपर। तो विद दीज वर्ड्स जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, and if you find it informative, please like, subscribe and share. Allah Hafiz.